नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी खबर। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस समय उत्तराखंड में जगह जगह मानसून के चलते जलभराव की स्थिति पनप रही है, तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। इसी के चलते रेणी गांव जो कि चमोली जिले में स्थित है, जिसके यहाँ पर जुग्गू गांव में एक पहाड़ दरकने की घटना सामने आ रही है। घर को छोड़कर भागने पर मजबूर हुए यहाँ के ग्रामीण। जुग्गू गांव के ठीक शीर्ष भाग से चट्टान से भूस्खलन होने के बाद सहमे ग्रामीणों ने मंगलवार की रात जंगलों में बिताई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से दो होनहार बेटियों ने उत्तराखंड का सर गौरव से ऊंचा कर दिया है। पिथौरागढ़ की दो बॉक्सर बेटियों को बधाई। दुबई में जीता है गोल्ड और सिल्वर मेडल। जूनियर एवं यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में हुआ था, जिसमें निकिता चंद ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि निवेदिता कारगी रजत पदक जीतने के में कामयाब हुई है। इनको पहाड़ी खबर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको बताते हैं उत्तराखंड में SBS कॉलेज के प्रोफेसर के पांडे बने हैं प्रिंसिपल ऑफ द ईयर। इनको पहाड़ी खबर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। SBS के प्राचार्य प्रोफेसर के पांडे को यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने और कोविड के दौरान उत्कृष्ट कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए दिया जाएगा। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं देहरादून की सुपर मॉम से, यानी कि यह है बिजनेस मॉम। इनकी उम्र लगभग 50 साल की है और इन्होंने अभी से करोड़ों की कमाई शुरू कर दी है। देहरादून की ये सुपर मॉम्स ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए चला रही हैं गिफ्ट शॉप। साल भर में 2 करोड़ की कमाई कर लेती हैं। आपको बता दें इन दोनों महिलाओं का नाम गुड्डी थपलियाल और निशा गुप्ता है। आपको बता दें इन दोनों के माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ, जिसमें इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट का सहारा लिया। इस समय हम सभी को पता है कि बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी यह थी कि ये हैंडमेड मटेरियल्स को ही इन्होंने बढ़ावा अपने बिजनेस में दिया है, जिसका फायदा इन्हें हो रहा है और आज ये करोड़ों में कमा रही हैं। खेलों में उत्तराखंड ने रच दिया है एक बड़ा इतिहास। इस समय ज्यादातर हम आपको जो खबरें बता रहे हैं वो अधिकतर संबंधित खेलों से हैं। ठीक उन्हीं में से एक खबर निकल कर आती है कि गढ़वाल के पालम गांव का बेटा मुक्केबाजी में बना है एशिया चैंपियन। गोल्ड मेडल जीतकर गांव लौटा है। रोहित के लिए एक और अच्छी खबर है, उन्हें पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने संस्थान में दाखिले के लिए न्योता दिया है, जहां वो अपने खेल को और भी ज्यादा निखार सकते हैं। अब जो खबर हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं वह देहरादून से है। यह खबर बताने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूँगी कि इस समय उत्तराखंड में मानसून का सीज़न जारी हो रखा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है और नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर आप नदी नालों के आसपास रहते हैं या घूमने फिरने की सोच रहे हैं तो इस समय यह सभी टाल दें, क्योंकि इस समय बहुत सी घटनाएँ हमारे सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक घटना मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ जो कि देहरादून से ही है, जिसमें सौंग नदी में बहा है मात्र 15 साल का अमन डिमरी, जिसकी लाश 1 किलोमीटर दूर मिली है। देहरादून के थाना रायपुर में सोंडा सरोड़ी के पास सौंग नदी में पैर फिसलने से 15 वर्षीय अमन डिमरी बह चुका है और जिसकी लाश 1 किलोमीटर दूर बरामद हुई है। खेल से हम आपके साथ एक खबर साझा करने वाले हैं। कभी मजदूरी करते थे मनोज और आज टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। गरीब परिवार में जन्मे मनोज सरकार को आर्थिक तंगी के चलते बचपन में पंचर जोड़ने और खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने जैसे काम करने पड़े। साथ ही उन्हें लंगड़ा कहकर भी लोग चिढ़ाते थे, लेकिन वो कहते हैं जिनके अंदर जज्बा और हौसला होता है कुछ कर दिखाने का, तो वह अपनी मंजिल तक आखिर पहुंच ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मनोज सरकार ने कर दिखाया है। खबर हम आपके साथ पिथौरागढ़ से साझा करने वाले हैं। 2 गांव में भारी बारिश के बाद फटी जमीन, टुकड़ों में तब्दील हो गए मकान। जमीन दरकने से गिरगांव और भंडारी गांव के कई मकान खतरे की जद में आकर टुकड़ों में तब्दील हो गए हैं। इन घरों में रहना इतना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रही है।
हो जाएं सावधान, उत्तराखंड में 6 सितंबर तक आपको नहीं मिलेगी मॉनसून से निजात। जी हाँ, येलो अलर्ट भी हो चुका है जारी। उत्तराखंड में 6 सितंबर तक भारी बरसात को मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 6 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तो जारी कर दिया। इसके तहत 5 सितंबर को अगर हम बात करें किन किन जगहों में भारी बारिश हो सकती है, तो उसमें टिहरी है, पौड़ी है, नैनीताल, पिथौरागढ़, राजधानी देहरादून, बागेश्वर, चंपावत समेत अन्य स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। वहीं हम 6 सितंबर की बात करें तो राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बताई हुई है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ पहाड़ी खबर को। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया करूंगी, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।